स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज सफर के पहले एपिसोड में। हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज की जान, कोई भी आओ हंस के दिखाओ की शान, जय छनियारा। स्वागत है जय आपका यहाँ पे और बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच। सर थोड़ा अपने बारे में बताइए दर्शकों को। मेरी बात करूँ तो जैसे आपने कॉमेडी की बात की, तो कोई भी कला उस परमात्मा की, उस ईश्वर की देन होती है। कोई भी कला गॉड गिफ्टेड होती है। आप आपके बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बना सकते हो, आप आपके बेटे को कलाकार या संत नहीं बना सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। तो मेरी बात करूँ तो मैं पैदा बहुत ही बचपन में हो गया। सर मैं भी बचपन में ही हो गया था। जी जी, सारे बचपन में ही होते हैं वैसे तो। हाँ जी सर। और मैं जब खुद पैदा हुआ तब 6 डॉक्टरों ने ऐसा बोला था कि ये लड़का 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। वो 6 के 6 चल बसे, मैं अभी तक हूँ। बहुत बढ़िया सर। सर यही तो सर आपकी विल है, यही तो आपकी इंस्पिरेशन जब हमें देते हैं। जी, और मैंने सबसे पहला कॉमेडी शो मेरे पिताजी के साथ मैं एक फार्म में गया हुआ था। तो वहां पर एक स्टैंड अप कॉमेडियन परफॉर्म कर रहे थे। अचानक लाइट चली गई, तो वो अपना पेमेंट लेके चले गए। वो उनके जाने के बाद लाइट आई, तो ऑर्गेनाइजर ने कहा कि जिस किसी को भी अपनी कला पेश करनी है वो कर सकता है। तो मैं जब 6 साल का था तब सबसे पहला ऑपरेशन मेरा अहमदाबाद में हुआ था। मेरी मौसी के घर पे था मैं। उस समय आप सब जानते हैं ऑडियो कैसेट का दौर था। जी सर। तो मुझे बहुत ही पेन होता था क्योंकि मेरे दोनों पैर प्लास्टर में थे और बहुत रोता था मैं। तो मेरे मौसी के भतीजे ने मुझे एक चुटकुले की कैसेट ला कर दी। मैंने वो कैसेट सुनी और मुझे बहुत मजा आया। शाम को जब छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ खेलने के लिए आए, मैंने जो सुबह सुनी थी वो पूरी की पूरी कैसेट उनके सामने रिपीट कर दी। बस सर आपने तब से मेरे मम्मी पापा और परिवार को ऐसा लगा कि ये लड़का इस लाइन में आगे बढ़ सकता है। और जब मैं फार्म में गया हुआ था तभी ऐसा ही हुआ कि जब लाइट आई, जब मैं स्टेज पर चढ़ा, तो मैंने वही कैसेट सबके सामने रिपीट की। वो लाइट तो चली गई थी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरे अंदर की स्टैंड अप कॉमेडियन की लाइट तब शुरू हो गई। क्या बात है सर। तो सर हम कह सकते हैं कि जो आपका स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब करने का ख्याल आया, ये आपको यहीं से आया था, ये आपका पहला एक्सपीरियंस था, तो जी आपको बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। यहीं से हुआ कि मुझे यही करना है, और इस तरीके इस चीज में आपका घर वालों का आपका बहुत सपोर्ट रहा। बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। कोई भी कलाकार अपने परिवार के सपोर्ट के बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो बिल्कुल मेरे सर। भैया का सपोर्ट, मेरी भाभी का सपोर्ट, मेरी मम्मी का सपोर्ट, हर किसी का अपने अपने फील्ड में परिवार की तरफ से बहुत सपोर्ट था। सही, यही तो चीज है, जब पूरा सपोर्ट मिले तो इंसान को कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही बोला सर जी आपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जब आप कह रहे थे कि आप छोटे थे, बचपन में रोते थे, प्लास्टर लगा था आपको, सर जब आप दूसरे बच्चों को देखते थे अपने आसपास, कभी वो खेल कूद रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो उस समय आप क्या सोचते थे, आपके दिल में क्या आता था, और आप उसके लिए अपना समय कैसे बिताते थे? मैं जब पहले जब बच्चे खेलते कूदते थे, मेरे सामने दौड़ते थे, तब मैं ये सोचता था कि ये शायद ईश्वर ने मुझे भी पैर दिए होते तो मैं उनकी तरह चल फिर पाता, दौड़ पाता। लेकिन आज ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर उसने मुझे पैर दिए होते, चलने की शक्ति दी होती, तो शायद मैं आज लोगों को हंसा नहीं पाता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऊपर क्योंकि वाला जो भी दुनिया ने करता है उसके हंसाया लिए। रुलाया मुझको, दुनिया ने हंसाया रुलाया मुझको, किस्मत ने ठोकरें खिलाई मुझको। जब पत्थर से सितारा बन के चमका मैं, तो हजारों सितारों ने गले से लगाया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, आपकी कविताओं के हम बहुत बड़े फैन हैं सर। मैंने आपकी बहुत कविताएं थैंक सुनी यू हैं। सो मच। सर कविता से याद आया, आपको कविता और शेर व शायरी करने का बहुत शौक है, ये चीज हम सबको पता है। जी तो बिल्कुल। कुछ ऐसे लफ्ज उनके लिए कहना चाहेंगे जो अपनी मंजिल हासिल करना चाहें, लेकिन मुश्किल से थक कर बैठ गए हो कि नहीं अब मेरे से नहीं हो रहा है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? जो मुश्किलों से थक कर बैठ गए हैं, मुश्किलें तो हर किसी के जीवन में आती है। कोई ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में जिसको मुश्किल ही ना हो। लेकिन 4 लाइनों में मैं उनको एक मैसेज देना चाहूंगा कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाएगी, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाएगी, जिंदगी हर रोज
नए इम्तिहान लाएगी, गिर कर कभी हौसला मत हारना मेरे दोस्तों, यही ठोकरें तुम्हें चलना सिखाए। क्या बात है सर, क्या बात। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर, थैंक यू सो मच। तो सर जैसे शुरुआत में आपको हिंदी इतने गुजराती आप ज्यादा बोलते थे, आपको हिंदी इतनी अच्छे से नहीं आती थी, क्या जी ये सच है सर? जी बिल्कुल सच है। और हमारी गुजरातियों की हिंदी भी बड़ी अलग प्रकार की होती। हाँ सर, बिल्कुल सही हम बात कहीं है। भी जाए, कहीं भी जाए ना तो ऑटो वाले से कह रहे होते इधर से सीधा लेना, उधर से आड़ा लेना। हाँ सर, तो बिल्कुल। ऑटो वाला हंसने लगता है। मैंने कहा हंस क्यों रहे हो? बोले गुजराती बोलो ना, मैं भी राजकोट का ही। तो सर ये फिर आपने सर इसके बाद कोई भी आओ हंस के दिखाओ में पार्टिसिपेट किया, वहां पे आपको फर्स्ट पोजीशन भी जी मिली? जी, जो कोई भी आओ हंसा के दिखाओ की बात कर रहे हैं उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, और मुझे बताने में बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। जी सर। गुजरात के बाहर मेरा सबसे पहला शो मुंबई के जेबी नगर में था, और वो भी गुजराती ही शो था। तो वहाँ के ऑर्गेनाइजर ने, और आपको जानकर आश्चर्य होगा सर, उनके आयोजक के जो दादाजी थे वो 17 साल से पैरालिटिक थे। 17 साल से? तो मतलब ऐसी खराब हालत थी, ऐसी खराब परिस्थिति थी कि अगर उनको मच्छर भी उड़ाना हो तो उनके घर वाले उड़ा देते थे। वो अपने हाथ से पैरों से कोई मूवमेंट नहीं कर पाते थे। तो जब ऑर्गेनाइजर ने फॉर्म भर दिया स्पर्धा का, तो उसमें 0 से लेकर के 80 साल के 1000 कैंडिडेट थे। तो मुझे दिक्कत थी क्योंकि गुजराती हूँ तो हिंदी कैसे बोल। जी सर। तो मेरे पापा का फोन आया कि भाई क्या चल रहा है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे एक कंपटीशन है और बच्चे का हम इसमें फॉर्म भर रहे हैं। तो पापा ने कहा कि भाई हिंदी है तो तू घर पे ही आ जा, तेरा काम नहीं है, क्योंकि हम गुजराती बोलते हैं। जी सर। तो मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, ऐसा एक बड़ा मौका, एक बड़ा मंच हमारे बच्चे को मिल रहा है, तो हमें उसकी टैलेंट को आजमाना चाहिए। तो फॉर्म वॉर्म भर दिया। तो दादाजी सारी चीजें सुन रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या दिक्कत है। तो मैंने कहा दादाजी मैं गुजराती हूँ और मुझे हिंदी चुटकुले बोलने नहीं आते। तो जी बोले एक सर। काम कर, तेरी किताब में जितने भी गुजराती चुटकुले लिखे हैं तू मेरे को दे, मैं तेरे को हिंदी ट्रांसलेट करके देता हूँ। क्या बात तो है सर। मैंने अपनी किताब से हिंदी चुटकुले ट्रांसलेट उन्होंने किए। और सबसे पहली कंपटीशन में मुझे 1000 में से 100 में आना था, तो मैंने वो कंपटीशन पास कर ली। फिर 100 में से 50 में आना था, वो भी कंपटीशन ईश्वर की दया से पास हो गई। जी सर। और 50 में से आखिरी 5 में मैंने ईश्वर की दया से स्थान पाया, और पहली बार मैंने हिंदी बोला, और पहली बार मैंने मुंबई का मार्शल कॉमेडी अवार्ड जीता उसी समय। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा सुन के। तो सर ये पूरा स्ट्रगल जो आपने किया सर, इसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर वहां पे, जब आप वहां गए, जो भी हौस के दिखाओ में आपका पूरा अब एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कलाकार उसमें मौजूद थे। और उन बड़े कलाकारों के सामने परफॉर्मेंस देना, परफॉर्मेंस करना, वही एक सबसे बड़ी बात होती है। तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा मेरी। तो जैसे आपने एक्सपीरियंस की बात करी, इसके बाद सर आप द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में भी गए, आपने वहां पार्टिसिपेट किया और वहां आपके साथ काफी बड़े बड़े कलाकार भी आए थे। तो सर आपका एक्सपीरियंस वहां कैसा जी, रहा? लाफ्टर चैलेंज में अगर मैं यादगार किस्सों की बात करूं तो सबसे ज्यादा तो मैं सिद्धू सर के साथ ही रहा था उस समय। और जी सर। आपको जानकर खुशी होगी कि आज के लाफ्टर किंग कपिल शर्मा सर के साथ भी जी मैंने सर। उस समय रूम शेयर किया था। क्या बात है सर, काफी अच्छा लगा होगा आपको। तो हमने सर बहुत मस्तियां की। हम मूवी देखने जाते थे, मॉल में घूमने जाते थे, होटल में खाना खाने जाते थे सारे कलाकार। और एक बार तो ऐसा किस्सा हुआ कि होटल में गए, खाना खा लिया, तो होटल वाले ने हमसे बिल ही नहीं दिया। क्या बात है सर, सर वो खुद खुश तो हो गया मैंने होगा कहा देख के। सर आप तो सर मैंने कहा आप बिल क्यों नहीं ले रहे? तो उन्होंने कहा कि आज इतने बड़े बड़े कलाकार मेरी होटल में आए हुए हैं, यही मेरे लिए एक सबसे ज्यादा खुशी की बात। सर यही तो चीज है सर, जब इज्जत कमाते हैं, नाम कमाते हैं, तो हर कोई आपको इज्जत देता है सर। यही सर सक्सेस मंत्र है सर आज का। सर काफी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो सर एक क्वेश्चन मेरा और है, आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत मानते हैं, क्या ये सच है सर? जी बिल्कुल। और सर आप बिल्कुल उनसे, सच है। मैं हाँ जी सर।
आप उनसे मिल भी चुके हैं सर? मैं मिल चुका हूं उनसे, और मैं ये कहूंगा कि अगर क्रिकेट की दुनिया को ये गर्व है कि उनके पास सचिन तेंदुलकर है, संगीत की दुनिया को ये गर्व है कि उनके पास लता मंगेशकर जी है, तो साइंस की दुनिया को ये गर्व होना चाहिए कि उनके पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। क्या बात है सर। तो सर आपकी तो उनसे बातचीत हुई, आपको उनसे बात करके कैसा लगा? कुछ बताना चाहेंगे आप हमें? बहुत बहुत अच्छा लगा, और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी चीज जो मैंने उनसे सीखी वो थी उनकी अहम शून्यता। क्या बात है क्योंकि सर। वो इतने बड़े इंसान होकर भी अगर डाउन टू अर्थ रह सकते हैं, तो मैं तो एक छोटा सा कलाकार हूँ, मुझे अपने आप पर अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने जिंदगी की एक ही सीख दी थी मुझे कि जय, अगर सूरज की तरह तुम्हें चमकना है तो सबसे पहले तुम्हें उसकी तरह जलना सीखना। क्या बात है सर, क्या बात है। और सर आपने बहुत अच्छी बात बोली, किसी को भी अपने ऊपर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। बहुत सही बात बोली सर आपने। क्योंकि एक कलाकार का जीवन ही संघर्षों से भरा होता है। मुझे एक अंग्रेजी सेंटेंस बहुत ज्यादा पसंद है जो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा जरूर सर, कि द जरूर। लाइफ ऑफ एन आर्टिस्ट इज जस्ट लाइक अ कैंडल बर्निंग एट बोथ दी एंड, नो वन कैन स्टॉप इट, कैन सी ओनली हाउ नाइसली डज इट बर्न। दोनों ओर जलती मोमबत्ती की तरह एक कलाकार का जीवन होता है, कोई उसे रोक नहीं सकता, सिर्फ सब देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से जल रही। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। और सर आप इतने अच्छे से सर आप मतलब पढ़ते भी हैं ये सब, आपको शौक भी है ये सब देखने का, ये सब का? जी जी, मैं अच्छे अच्छे कलाकारों को देखता हूँ और बहुत कुछ उनसे सीखता हूँ, और मैं जो कुछ भी हूँ वो ईश्वर का आशीर्वाद है। जरूर सर। और सर आपकी खुद की मेहनत, जिसको कभी भूलना नहीं चाहिए सर। तो सर बात करते हैं, जैसे हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मुश्किल दौर आता है जब वो सोचता है कि अब मैं निराश हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। कोई ऐसा एक्सपीरियंस या दौर आपकी जिंदगी में कभी आया हो, और उस वक्त आपने कैसे उससे स्ट्रगल करके डील किया हो, आपने कैसे कोई विचार निकालो, कैसे सर आपने उसको किया पार? जरूर बताइए सर हमें। वैसे तो मैं हर भगवान को मानता हूँ, लेकिन मैं दिल से जिसकी भक्ति करता हूँ वो शिरडी के साईनाथ है। उन्हें मैं अपना सब कुछ मानता हूँ, वो मेरे सर्वस्व है। और जब भी मेरी जिंदगी में संघर्ष का दौर आया, मेरे जी बाबा सर। ने ही मुझे किसी ना किसी रूप में मोटिवेट किया। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ा मोटिवेटर आत्मविश्वास है। खुद से बड़ा मोटिवेटर इस दुनिया में और कोई नहीं होता। अगर बिल्कुल सर। आपके खुद के अंदर आत्मविश्वास है, आपके अंदर कुछ कर दिखाने की शक्ति है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ने से रोक नहीं सकती। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला तो रखिए, ऐसे मुसाफिरों का रास्ते भी इंतजार करते। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपकी शायरियां सुन के सर मैं तो बहुत बड़ा फैन हो गया सर आपका। काफी मजा आ रहा है सर आपकी शायरियां सुन के। बहुत बढ़िया सर। सर जैसे आपने ये सब बताया, तो कभी आपको ऐसा लगा हो कि आपने कभी ऐसा महसूस किया हो कि लोग आपसे सिंपैथाइज कर रहे हैं या आपके अलग नजरिए से देख रहे हैं, जिससे आपको कभी उनसे कुछ अलग फील हुआ हो, या फिर ऐसा लगा हो कि आपको कुछ अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है? तो आप ऐसे लोगों को और सिचुएशंस को सर कैसे पार करते थे, कैसे उनका सामना करते थे? जरूर बताइए सर हमें। पहले तो बहुत ही मुश्किलें आई, क्योंकि अगर एक बच्चा चल नहीं पाता तो हर किसी के लिए एक मुश्किल का दौर होता है। जैसे आपने बताया, लोग उससे एक अलग नजरिए से देखते हैं। लेकिन जी सर। मैं ये मानता हूँ कि इंसान कभी विकलांग या दिव्यांग नहीं होता। दिव्यांग वो समाज होता है जो उस इंसान को दिव्यांग कहता है। जी सर, जरूर। सर बहुत बढ़िया शब्द यूज किया आपने। जी, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो 4 लाइनों में बताना चाहूंगा आप सबको कि रास्ता ऐसा तय हो गया है। मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, और जब भी कभी ऐसा दौर आया तब मैंने अपने आप को एक ही शेर से मोटिवेट किया कि रास्ता ऐसा तय हो गया है कि पर्वत को भी मुझसे भय हो गया है। मुश्किलों ने बहुत राह रोकी पर मंजिल का सफर तय हो गया है, और जिन हाथों में पैदा होते ही लिखा गया था पराजय, वही पराजय आज किस किस कर जय हो गया। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
सर काफी मजा आ रहा है सर आपसे बात करके। तो सर एक चीज जो सर मुझे बहुत इंस्पायर करती है आपसे, मुझे बहुत अच्छी लगती है देख के, कि सर आप उस पोजीशन पर, आप उस मुकाम पर इतनी छोटी उम्र में पहुंच गए जहां सर बड़े बड़े लोगों को पहुंचने में कितना समय लग जाता है। सर ये कामयाबी, ये संघर्ष, सर काफी चैलेंजेस आपको, सर काफी दिक्कतें देखनी पड़ी होंगी सर, सबको सामना करना पड़ता है। तो सर ऐसी दिक्कतें क्या थी जो आपकी जिंदगी में आई, और उन दिक्कतों के साथ आपके घर वालों ने आपको कैसे सपोर्ट किया, और आपने कैसे पार किया सर उन दिक्कतों को सर? घर वालों ने तो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया, लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा था कि लोग जी आपने सर। कहा कि दिक्कत वाले लोगों को अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन मैंने अपने आप को कभी हारा हुआ महसूस नहीं किया। मैं जी सर। अपने आप को शेरो शायरी से ही हमेशा मोटिवेट करता था, कितनी भी चाहे दिक्कतें आए। लेकिन लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद मुझे बहुत ही ज्यादा मिला। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो मेरे प्रेक्षकों की प्यार की बदौलत हूँ, क्योंकि मैं जी सर। मानता हूँ कि कलाकार कभी जिंदगी में बड़ा नहीं होता, बड़ा वो प्रेक्षक होता है जो उस कलाकार को बड़ा बनाता है। क्योंकि जी सर। कलाकार कभी मरता नहीं, दफनाया जाता है। कलाकार कभी मरता नहीं, दफनाया जाता है। यकीन नहीं आता तो कब्र खोल के देख लीजिए, वहां भी आपकी तालियों की इंतजार में पाया जाता क्या बात है सर, क्या बात है सर, इसी बात पे आपके लिए तालियां सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके सर, ये आप इतनी हमें जो इंस्पिरेशन दे रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे हमें कोट सुना रहे हैं। तो सर इसी चीज पे मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा, यहाँ पर आए हुए सर काफी लोग होंगे जो अभी देख रहे होंगे, जो स्टैंड अप कॉमेडी भी करना चाहते होंगे, एक ह्यूमरिस्ट बनना चाहते होंगे सर, आपसे इंस्पायर्ड होंगे। तो सर आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, कि वो आपका सर सक्सेस मंत्र, या ऐसा क्या अलग आपने किया जो उनको भी इंस्पायर कर सकता है? है। जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन मुझे देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि स्टैंड अप कॉमेडी करो तो ऐसी करो कि बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग और पूरी फैमिली उसको साथ देख सके। ये सबसे बड़ी चीज है सर। और बिल्कुल अगर सर, बिल्कुल। शायद आपको स्टेज से नीचे उतरना पड़े तो उतर जाओ, लेकिन अपने लेवल से नीचे कभी मत उतर। क्या बात है सर, बिल्कुल सही बोला सर आपने। तो सर आपका मतलब, यही कहने का मतलब है कि आपने भी यही चीज फॉलो करी, आपने कभी हार नहीं मानी, जी और आपने बिल्कुल। खुद पे विश्वास रखा। जी बिल्कुल। होठों पर हंसी और आंखों में दर्द सोया होगा। होठों पे हंसी और आंखों में दर्द सोया होगा। पर ये दुनिया वाले क्या जाने कि दूसरों को हंसाने वाला पहले कितना रोया हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, बहुत बहुत तालियां सर आपके लिए। तो जय सर, आपके सर आगे के क्या प्लान्स हैं? क्या आपने कुछ और भी सोच रखा है फ्यूचर में करने के लिए, या आप कॉमेडी और शेर व शायरी में तरक्की करना चाहेंगे, जिसमें आप पहले से ही काफी अच्छी तरक्की कर रहे हैं? सर आप मुझे बताइए, आप मुझसे क्या करवाना सर? अरे सर, सर आप ऑलरेडी मेरे लिए इतनी बड़ी इंस्पिरेशन हो सर, आप जो कर रहे हो सर मैं बहुत खुश हूँ उसमें। सर हमारा काम है लोगों को हंसाना। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जय छनियारा जो आप सबका प्यार है, ये जय छनियारा लोगों को हंसाता था, लोगों को हंसाता है, और जिंदगी की आखिरी सांस तक लोगों को ऐसे ही हंसाता है। बहुत शुक्रिया सर। काफी लोग सर खुश होंगे ये सब देख के सर, काफी इंस्पायर्ड लोग होंगे आपसे। तो सर जैसे मैंने आपको कहा था, मैंने आपको काफी जगह देखा है सर, आप कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के नाइट्स क्लब में भी गए थे शायद एक बार। हाँ जी, केकेआर की पूरी टीम से मैं पर्सनली मिला था, और उनके जो एक प्लेयर है यूसुफ पठान, वो जी मेरे सर। बहुत पुराने दोस्त थे। क्या और बात है जब सर। भी मैं वडोदरा जाता हूँ, गुजरात के वडोदरा जाता हूँ, तो मेरा खाना उनके घर पे ही होता है। तो ये दोस्ती है। तो सर वो एक बार हमारे राजकोट आए थे, तो होटल में पूरी टीम रुकी हुई थी। तो मैं उनके लिए सर हमारे राजकोट का जलेबी फाफड़ा लेके गया था। तो ये एक बहुत बड़ी याद थी सर हमारे। सर मैं आपको बताना चाहूंगा, कोलकाता नाइट राइडर्स सर मेरी पसंदीदा टीम है, मेरी खुद की सबसे फेवरेट टीम है आईपीएल में। तो सर आपका वहाँ पे मतलब आई कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा, आप उन सबसे मिले, आपने उनको हंसाया, काफी मजेदार चुटकुले सुनाए? जी बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सबसे ज्यादा मेरी बातों पर दो लोग हंस रहे थे, एक तो यूसुफ पठान और दूसरे रॉबिन उथप्पा। वो हाँ बहुत ज्यादा खुश हुए। जी तो सर। ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर। आधा पौना घंटा मैंने उनके साथ बिताया। क्या बात बहुत ही है अच्छा लगा। सर। जरूर सर, जरूर, इतने बड़े प्लेयर्स हो सर आप खुद वहाँ।
तो सर जैसे आप क्रिकेट फॉलो करते हैं? क्रिकेट कभी देखते जी बिल्कुल करता हूँ, और मैं अभी पूरी आईपीएल देख रहा हूँ। जब टीवी शुरू होता है तो हमारे घर वालों का झगड़ा होता है, क्योंकि मैं मैच के सिवा कुछ देखता नहीं और दूसरों को देखने भी नहीं देता। हैं? तो सर जी। मेरी सबसे पसंदीदा टीम इस समय तो मुंबई इंडियंस है, जी सर। क्योंकि हार के जीतने वाले कोई कारीगर कहते हैं। जी सर तो वो अभी। मुंबई इंडियंस पहले शुरू में भले ही हारी है, जी लेकिन सर। अभी भी मुझे पूरा विश्वास है कि वो फाइनल तक जरूर पहुंचेगी। जी सर, सर मुंबई टीम ही ऐसी है सर। तो सर जैसे आपके सर कॉमेडी की फील्ड में आपके पास इतना एक्सपीरियंस है और आप इतने बड़े शोज में गए हैं सर, आपने इतना नाम कमाया है, इतना नाम कमाया है। तो सर आपको क्या लगता है कि वो एक ऐसी क्या चीज़ है जो इंसान को कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए लाइफ में सर, उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए, जो चीज़ उसको सबसे अलग बनाती है? क्या बताना चाहेंगे सर आप हमारे दर्शकों को? इंसान को यही फॉलो करना चाहिए चीज कि परमात्मा कहता है, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है सर। परमात्मा भगवान ये कहते हैं कि ज्ञान और कला मेरी देन है, उस पर कभी अहंकार मत करो, बल्कि देश और समाज के लिए उसका उपयोग करो। और हम सारे कलाकार यही करते हैं, इसीलिए लोगों का इतना प्यार मिलता है। जी सर, सर बहुत सही बोला सर आपने। सर कलाकार हो या कोई भी इंसान हो सर, कभी खुद से भरोसा नहीं उठना चाहिए और कभी भी रुकना नहीं चाहिए सर। बिल्कुल सही बोला आपने। तो सर जैसे आपने बोला कॉमेडी की फील्ड में, सर कॉमेडी की फील्ड में कोई ऐसा एक शख्स जो आपको बहुत ही पसंद हो और जिनसे आपको बहुत इंस्पिरेशन भी मिली हो, तो सर आप उनके लिए हमारे जरिए कोई मैसेज कहना चाहें यहाँ पे? वैसे तो मैं कॉमेडी के फील्ड में हर किसी को अपना गुरु मानता हूँ, क्योंकि हर किसी से जी मैंने सर। कुछ ना कुछ सीखा है। जी सर। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे अच्छे लगते हैं कॉमेडी के फील्ड में, वो जॉनी लीवर सर हैं, जिनको मैं प्यार से जॉनी भाई कहता हूँ। और आपकी इस चैनल के माध्यम से अगर जॉनी भाई मुझे सुन रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि जॉनी भाई, वी लव यू। ईश्वर आपको लंबी आयु दे और आप ऐसे ही सबको हंसाते रहे। जी सर, जॉनी सर मुझे बहुत पसंद है और सर मैं दुआ करूंगा सर ईश्वर आपको भी लंबी दुआ दे और आप भी हमें ऐसे ही हंसाते रहें। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा आपसे सर मुझे बात करके सर। आखिर में सर मैं आपको से पूछना चाहूंगा कि आप एक शायरी हमारे दर्शकों के लिए कहना चाहेंगे और उन्हें एंड में बताना चाहेंगे कि उन्हें कभी भी कैसे उनको सर अपनी जिंदगी बितानी चाहिए, कैसे कभी भी हार नहीं माननी चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगा आखिर में कि रंजो गम की बंद दुकान रहे, रंजो गम की बंद दुकान रहे, हर चेहरे पर मुस्कान रहे, मैं हंसूं या ना हंसूं, हंसता सारा हिंदुस्तान रहे। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा सर मेरे को आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया जय सर, आप यहाँ पर आए। आपने थैंक यू सो मच। सर आपने जो हमें दुआएं दी हैं सर, मैं आपको दुआ देता हूँ आप ऐसे ही सबको हंसाते रहें और ईश्वर आपको भी लंबी उम्र दे। धन्यवाद सर, थैंक यू बहुत सो मच बहुत मंशा। धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू।